प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA विभाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार आचरण की सभ्यता निबंध की समीक्षा देखेंगे, जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। पूर्व के व्याख्यान में भी हमने इस निबंध में निबंधकार के जो विचार हैं उनकी हमने समीक्षा की और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचरण की सभ्यता निबंध में लेखक का मानना है कि आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की भाषा मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की भाषा की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। लेखक आचरण की भाषा को मौन भाषा मानता है और वो सबसे प्रभावशाली है, उसे ईश्वरीय रूप दिया गया है। लेखक आचरण की सभ्यता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि आचरण की सभ्यता का पाठ उपदेशों से नहीं पढ़ाया जा सकता, वह तो सदाचरण के माध्यम से ही प्रभावित होता है। जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्म ऋषि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, कि केवल हम उपदेशों के माध्यम से आचरण की सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा सकते, जबकि व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के कर्म से, व्यक्ति के कार्यशैली से, व्यक्ति के सदाचार से, उसके व्यक्तित्व में जब तक वह स्वयं आचरण नहीं झलकता है, तब तक हम केवल उपदेशों के माध्यम से आचरण की बात नहीं कर सकते। और इस बात को स्पष्ट करते हुए निबंधकार एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती हुई कन्या की रक्षा के लिए स्वयं को नदी में उतार दे या स्वयं उस कन्या को बचाने के लिए वह नदी में कूद पड़ता है, और इस कृत्य को करते समय चाहे उस ब्राह्मण के प्राण रहे या ना रहे, लेकिन उसका जो कृत्य है वह सदाचरण के उदाहरण के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वह उस समय ये नहीं देखेगा कि वह कन्या, डूबती हुई कन्या किस जाति की है, किस धर्म की है, किस देश की है। केवल उसका ध्येय यही है कि डूबती हुई कन्या को मुझे बचाना है, इसमें चाहे मेरे प्राण रहें या न रहे। ये आचरण का आदर्श उदाहरण होगा। लेखक इसी बात को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किस जाति की हो, किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण ये काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। अर्थात ये जो उसका व्यवहार है वह निश्चित रूप से अनुकरणीय होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि
उपदेशों को साकार रूप में अपने जीवन में उतारने का साहस होना चाहिए, नहीं तो वे उपदेश या उन उपदेशों की कोई सार्थकता नहीं होगी कि साकार रूप से व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ कहता है वह स्वयं व्यवहार रूप में दिखाए। उदाहरण के लिए, जब तक ये जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसके 2 नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु किस काम की, अर्थात नव अंकुरित जो पत्ते हैं, नव अंकुरित जो बीज है, उसके लिए सूर्य की गर्मी और वायु तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब वह अपने आप को निरंतर अंकुरित होने के लिए पृथ्वी के अंदर दब कर के और जो सारी परिस्थितियां उनको वो सहन करें। और इसी क्रम में लेखक का मानना है कि कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, अर्थात जिस किसी का भी आचरण अनुकरणीय है, परोपकार से युक्त है, या ये कहें कि जिसमें कल्याण का भाव है, ऐसे व्यक्तित्व को लेखक आचरण का धनी मानता है और उसका व्यक्तित्व है वह दूसरों को प्रेरित करने वाला है। धन्यवाद।